नजमुल साकिब साहब, नून लीग और आईबीपी में इत्तेहाद अगर नहीं होता, जैसे कि अब लग रहा है कि नहीं होगा, तो फिर इसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, क्या तज्ज़िया आपका? ये जो आईपीपी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसमें हाल ही में इस्तेहकाम आया है क्योंकि ये एक बिल्कुल नई पार्टी है, लेकिन ये इतनी मुस्तहकम कुछ हफ्तों में ही हो गई कि शहबाज शरीफ साहब को ख़ुद चल के जाना पड़ा। हाँ। और वोट को इज़्ज़त चूँकि दिलवानी थी, लिहाजा बहुत ज़रूरी था। और ख़ास तौर पे पंजाब की जो अंदरूनी सियासत है, वहाँ पे अगला सीएम कौन होगा, वहाँ पे प्रोविंशियल सीटों की एडजस्टमेंट कैसे होगी, और अगर हमें कोई 15-20 सीटें इलेक्टेबल्स की चाहिए तो वो कहाँ से होंगी, तो ये सारा कुछ तो हमें समझ में आ रहा है। जो समझ में नहीं बात आ रही वो ये है कि ये क्या नज़रियात की सियासत हो रही है या ये पावर पॉलिटिक्स है। और तो फिर वही जवाब वो पुराना कि हमारी तो पावर पॉलिटिक्स होती है, हमने ये थोड़ी देखना है कि इस्तेहकाम पार्टी का। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर आप किसी भी मुस्लिम लीग नून के लीडर से पूछें इस वक्त कि क्या आप बता सकते हैं कि जिस पार्टी के पास आप चल के गए हैं वोट को इज्जत दिलाने के लिए, उनका नजरिया क्या है, आप यकीन कीजिए कि किसी को कुछ नहीं पता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको वो खुद नहीं पता कि हमारा क्या नजरिया है। ये कुछ इलेक्टेबल्स हैं जो आ गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और इनको पता लग गया है कि इलेक्शन में प्रोविंस में भी और नेशनल असेंबली वगैरह में भी को 15-20 सीटें और कुछ नहीं तो 10-15 सीटें इनको मिलने की उम्मीद है, जो कि पलड़े को दाएं या बाएं कर सकते हैं। अब पावर पॉलिटिक्स है, चूंकि नजरियात की सियासत कोई नहीं है, तो उसमें हमें क्या नजर आता है, जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्टेबल्स घेर के ले आएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पेशकदमी करेगा कि जी देखिए इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल होगी। मैं जो सोच रहा हूँ ना वो ये है कि इलेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद पंजाब में सूरत हाल कुछ ऐसी डेवलप होती है कि ये जो हमारे अब्दुल अलीम साहब हैं, जाहिर है कि ये कैंडिडेट होंगे सीएम बनने के। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कुछ पुराने लोग भी हैं जो उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन आएगी नून लीग की हुकूमत होगी सेंटर में भी और पंजाब में भी। तो मरियम नवाज साहिबा का भी नाम आता है उसमें, वो जो उनके बेटे हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनका भी नाम आता है। इसके अलावा भी, और हो सकता है कि इस दफ़ा यानी हमजा साहब, इस दफ़ा हो सकता है कि जो हमारा तजुर्बा पहले था कि एक वसीम अकरम प्लस आए थे और उन्होंने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उन्होंने वो कुछ किया जो कि कोई भी जी बिल्कुल, जो कि उनकी कारकर्दगी जो है वो हर गेंद उन्होंने पिच के बाहर कराई और हर गेंद जो है वो उन्होंने गुड लेंथ से बहुत पीछे कराई। उससे क्या हुआ कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर का जो है, और फिर हमें वो भी यानी पूरा याद होना चाहिए कि चौधरी परवेज इलाही हैं और हमजा शहबाज हैं और कोर्ट्स में इधर जा रहे हैं और हाई कोर्ट में फलाना हो रहा है। जंग जो है ये, जहां तक इस्तेहकाम पार्टी का आपने कहा है ना, इनकी असली जंग रामीन पंजाब में है। ठीक है। और नून लीग को ये पता है और नून लीग सारा कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पंजाब अपने हाथ से नहीं जाने दे रही। और इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त सूरत हाल है कि वो जो 16 महीने की कारकर्दगी और वो जो वोट, जो असली वोटर है उनका जो पहले से ही है, खासतौर पे लाहौर में, अब थोड़े से वो मशकूक हैं, शक में हैं कि क्या वाकई इलेक्शन अगर फेयर होते हैं, फ्री होते हैं, तो वो वोटर्स जो कि इस वक्त इनको पता था कि हमारे पास तो मौजूद हैं, क्या वो मौजूद हैं कि नहीं। तो ये यूं समझिए कि इस्तेहकाम पार्टी उनकी जरूरत बनती है अगर उन्होंने पंजाब में भी हुकूमत बनानी है, क्योंकि हमारा तजुर्बा जो है कि पंजाब में अगर चीफ मिनिस्टर कोई और है किसी और पार्टी का, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर कोई और है, तो कई किस्म के खामखा के मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नजमुल साकिब साहब, ये जो पॉलिसी तय हुई कि फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे, इसमें बाद ममालिक ने ये खदशात उठाए, रिजर्वेशन दी, कि कोई टाइमलाइन आपने सेट नहीं की। तो ये जो अभी फैसले लिए गए COP 28 में, इनकी प्रैक्टिकलिटी और इफेक्टिवनेस कैसी देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 12 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी जी। तो ये जो फॉसल फ्यूल का आपने जिक्र किया है ना, जिसमें कि तेल आता है, कोयला आता है, गैस आती है,
फॉसल फ्यूल पे यूं समझिए कि उसका मेन आइटम था उस कॉप का। Right. और ये पहली दफ़ा है, पिछली जो 27 हुई हैं कॉप्स वो ले लें या 1992 से शुरू कर लें, वो अर्थ समिट जो हुई थी आपकी ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में, तो ये पहली दफ़ा थी कि दुनिया ने इस पे बात की है। और उसमें ये है कि इसकी आपने जो मिकदार है वो कम करनी है, इसका इस्तेमाल कम करना है, कि सफाई हस्ती से ही मिटा देना है, फेज आउट जिसको वो बोलते हैं। जी जी। तो उसमें हमें नजर आया कि आधी दुनिया जो है वो ये कह रही थी कि खुदा के लिए, और खासतौर पे वो आइलैंड, वो यानी जिस तरह ये मार्शल आइलैंड है, छोटे छोटे मुल्क हैं जो हो सकता है 2030 तक 2050 तक खुदा न खास्ता इस दुनिया में ही मौजूद ना हो। उन्होंने कहा जी, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा जी कि इसको प्लीज फेज आउट कीजिए। अब ये था कि जो आपके बड़े बड़े ममालिक हैं, जिसमें यूरोप के आते हैं, जिसमें आपका अमेरिका आता है, चाइना आता है, इंडिया आता है, जो इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते, उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आखिर एक बीच वाला रास्ता ढूंढा गया और उसमें यह कहा गया कि हम इस पे बात करते हैं, और उसमें कोई जो है ना, वो उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि जिसके तरीके ये फेज आउट हो, यानी ये नहीं कि मुकम्मल तौर पे खत्म हो। अब इसमें ये कि सिर्फ यही यानी टॉपिक नहीं था इस कॉन्फ्रेंस का, इसमें दूसरी बात जिस तरह राव साहब ने बताया ना, एक लॉस एंड डैमेज फंड है, उसके बारे में बड़ी बातें पिछली कई कॉप्स में हुई। इस दफा वो लॉन्च हुआ है और मैं हैरान हो रहा था कि दुबई में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें फॉसल फ्यूल्स की बात हो रही है, और फॉसल फ्यूल्स को बेच के ही दुबई जो है पेट्रो डॉलर्स पे बना है। कैसी कैसी कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे सामने आई। एक बात जो बड़ी अहम है जो पाकिस्तान के हवाले से है, उसको मैं जरा हाईलाइट करना चाहूंगा कि पिछली आप सारी की सारी ले लीजिए जो यानी पाकिस्तान ने अटेंड की, वो एक तरफ है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, और ये दूसरी तरफ है। कैसे है बताता हूं। सबसे पहले तो ये बताऊं आपको कि हमारे यहां अब एक नई मिनिस्ट्री आ चुकी है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन। ये शुरू में होती थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फिर इसको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज किया गया, अब इसमें दोनों चीजें मर्ज कर दी गई हैं। सबसे पहले तो आती है आपकी पार्टिसिपेशन। ये पहली दफा थी कि पाकिस्तान के तमाम सूबे जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन वो सूबे करते नजर आए हमें। ये पहली दफा थी कि उसमें आपका जो सेक्रेटरी हैं इस मिनिस्ट्री के, वो निगोशिएट करते हुए नजर आए पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, जो हिसाब किताब हैं। और फिर हमारे एम्बेसडर नबील मुनीर भी वहां पे मौजूद थे जो इस खास टॉपिक में वो एक्सपर्ट हैं। फिर हमने देखा कि मिनिस्टर लेवल पे इसको जो है वो किया गया, चीफ मिनिस्टर यहां से गए। और इसके अलावा ये पहली दफा थी कि वहां पे पाकिस्तान का पवेलियन बना। पहले जो पवेलियन होता था ना रामीन, उसमें होता था एक, जिस तरह मैं बैठा हूं ना, एक कुर्सी है, उसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है। इस दफा जो पवेलियन बना आपका, उसमें 29 इवेंट्स पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज करवाए, दुनिया को बताया कि ये पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, ये पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं, ये पाकिस्तान। और उसके बाद यानी इस वक्त की आखिरी बात जी कि एक है, उसको कहते हैं हम नेशनल अडेप्टेशन प्लान, जो कि क्लाइमेट चेंज वालों ने यूनाइटेड नेशन ने कहा हुआ है, और उसमें सिर्फ 194 कंट्रीज में से 40 कंट्रीज ने ये बना के पेश किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन 40 कंट्रीज में है जिन्होंने ये नैप, नेशनल अडेप्टेशन प्लान जो है वो बना के दिया है। अब सिर्फ इस वक्त मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे यहाँ एक चल पड़ी है, हिसाब किताब चल पड़ा है कि जी एटम बम हमारे ज़माने में बना, मोटरवे हमारे ज़माने में बनी, तो क्या निगरान हुकूमत किसी वक्त ये कहेगी आज से 10 साल बाद कि ये जो सारा कुछ हमने कॉप में किया ये हमने किया? मकसद उसमें सिर्फ ये है, देखिए ये मिनिस्टीरियल लेवल पे बातें होती हैं, इन छोटी छोटी बातों पे क्रेडिट नहीं लेने चाहिए, देखना चाहिए कि पाकिस्तान के हक में क्या चीज है। और जहां तक इस कॉप 28 की बात है, पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और प्रेजेंस बहुत ज्यादा वाजे थी, और ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है।